देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली रूप से जुड़े। आपको बता दें, जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम शहडोल बाढ़ सागर मेला मैदान में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा राज्यपाल और सीएम ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश समृद्ध है। संपूर्ण देश की सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शैला, कर्मा, रीना जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां लोक कलाकारों ने दी। ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था, इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। भगवान बिरसा मुंडा को झारखंड के अंदर उनके संघर्ष को जानते तो देश वाले थे, लेकिन मानते नहीं थे। 15 नवंबर सच्चे अर्थों में आदिवासियों के अपने गौरव का दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। सीएम के साथ आदिवासी कल्याण मंत्री राम विचार नेताम सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का समापन कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में 450 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। एक मंच पर देश भर से आए नृत्यक दलों ने आदिवासी लोक नृत्यों की छटा बिखेरी। गौरव दिवस पर एमपी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर वहीं सवाल खड़े की बात करेंगे उसकी, लेकिन जरा छत्तीसगढ़ के माहौल की बात कर लेते हैं। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यहां पर मनाई गई। गौरव दिवस पर एमपी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा, बीजेपी आदिवासियों से किए गए वादे कब पूरे करेगी। आदिवासियों की जो मोहन यादव जी से मेरे प्रश्न है कि आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति प्रदेश में आदिवासियों की, क्या इसके बारे में मोहन यादव जी बोलेंगे। मेरे मोहन यादव जी से कुछ प्रश्न है कि आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती, क्या इनको समय पे मिलेगी, ये बताएं। क्या पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे, ये बताएं। आदिवासियों को विकास के नाम पर, खनन परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित किया जा रहा, उजाड़ा जा रहा, क्या सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी। अब बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू अल्पसंख्यक बनने की राह वाले बयान की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारे देश में हिंदू 80% से नीचे आ गए, जबकि इस्लाम धर्म के लोग 6% से 22% तक पहुंच गए। उन्होंने दावा किया, अगर यही रफ्तार रही तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मस्जिद में जाने वाले हिंदुओं को भी खरी खोटी सुनाई। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए, और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के,
95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वो 21 नवंबर से 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस दौरान वो हिंदुओं से एक होने की अपील करेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पदयात्रा कर रहे, बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। बाबा बागेश्वर के हिंदू अल्पसंख्यक बनने की राह वाले बयान पर बवाल मच गया। ऑल इंडिया जमीयत उलेमा ने कहा, बाबा बताएं उन्होंने कहां सर्वे कराया है, ये जरूर बता दें। उन्होंने कौन सा सर्वे करवाया है, जिस सर्वे रिपोर्ट से ही उन्हें पता चला है। हमें तो ये लग रहा है कि दिन ब दिन जो है माइनॉरिटी में और कमी आती जा रही है, मुस्लिम आबादी कम होती जा रही है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इससे पहले अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद में देश आज़ाद होने से पहले, उसके बाद मुग़लों का टाइम था, जब हिंदू कभी अक्सरियत में हमेशा अक्सरियत में रहे, माइनॉरिटी में नहीं है। मुस्लिम ही माइनॉरिटी में है, मुस्लिम ही अक़लियत में है हमेशा से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने में आज जमकर हंगामा खड़ा हो गया। थाने के बाहर महिलाओं और हिंदू संगठनों ने पहले पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन थाने के अंदर भी जमघट भी लगा रहा और काफी वाद विवाद हुआ। यहां पर मौजूद लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में बदमाश उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि रात को बदमाशों ने तलवार लहराई थी। लोगों का यह भी कहना है कि रात के वक्त उन्होंने एक आरोपी को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन सुबह होते होते उसको छोड़ दिया गया और पुलिस यहां पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी, फिर विवाद के बाद युवती से 1 लाख रुपए का बैग लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है स्कूटी सवार महिला भाई की शादी की तैयारी के लिए गिरवी रखा सोना छुड़वाने के लिए 1 लाख से ज्यादा के नकदी लेकर जा रही थी। वहीं खजराना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दो लड़के आए थे। पहले उन्होंने मेरी गाड़ी में ठोका पीछे से। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे, क्योंकि मेरे घर से मैंने किसी को बताया भी नहीं था, सिर्फ मेरे घर फैमिली मेंबर्स को ही पता था। मैं वहाँ पर उन्होंने गाड़ी में ठोका, मेरी गाड़ी इनबैलेंस हुई और मैं गिरी गाड़ी को लेके लेफ्ट साइड पर, और फिर उन्होंने मेरा पर्स छीना। पर्स लेकर वो सीधे स्ट्रेट चले गए थे। उसमें 1 लाख कैश था, मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट थे और लोन के डॉक्यूमेंट। एक पल्सर पे ब्लैक पल्सर है, जिस पर 2 व्यक्तियों द्वारा पीछे से आके उसके साथ टक्कर मारी गई और टक्कर मारने की बात पर विवाद किया और महिला के साथ झूमाझटकी करते हुए उसका बैग छीन लिया और भाग गए हैं। पीड़िता अभी तिलकनगर थाने पर उपस्थित है। उसकी सूचना पर से एफआईआर पंजीबद्ध कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं और मौके पर और घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज अभी तलाशी जा रहे हैं। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार आरोपियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने डबरा में कृषि उपज मंडी के कारोबारी के घर आधी रात फायरिंग कर दी। फायरिंग में कारोबारी घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन हुई और बदमाशों को मुरैना बैरियर पर दबोच लिया गया। कार में सवार चालक और 4 बदमाशों के पास से 3 लाइसेंसी हथियार मिले हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। होने के 2-3 घंटे के अंदर ही मुरैना से जो घटना में प्रमुख 4 आरोपी हैं, इनको हिरासत में ले लिया गया है। घटना में जो हथियार यूज किए गए हैं, जो इनके पोजीशन में हथियार थे, वो हथियार भी 3 जो राइफलें थी, तीनों ही राइफल लाइसेंसी हैं। तो लाइसेंस होल्डर के द्वारा अपने हथियार इन लोगों को दिए गए थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो घटना होने के करीब 3 या 4 घंटे में आरोपी हिरासत में आ गए। बाकी चीजें भी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। अब बात हाई प्रोफाइल मामले की। इन दिनों भोपाल के डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर राजगढ़ की पचोर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल राजेश सोरते साल 2022 में राजगढ़ के पचोर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान महिला कर्मचारी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। महिला कर्मचारी ने राजगढ़ एसपी सहित पचोर थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके 21 दिन बाद
पचोट थाना पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा उनके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया, जिस पर से एक महिला अधिकारी द्वारा उसकी विस्तृत बयान लिए गए। उस आवेदन की तस्दीक करके उस संबंधित तहसीलदार, जो कि अभी डिप्टी कलेक्टर के रूप में जिला भोपाल में पदस्थ है, उनके खिलाफ धारा 376(376)(2) आईपीसी के तहत थाना बचौर में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंदौर में मेयर एंड काउंसिल सदस्य मनीष शर्मा ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें शहर की मुस्लिम बहुल्य बस्तियों का जिक्र किया गया है। मुस्लिम इलाकों में वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। पत्र को लेकर एमपी की सियासत में बवाल मच गया। कांग्रेस प्रवक्ता अनमोल सूरी ने कहा, यह शहर का कंस है और शहर को बांटने की राजनीति हो रही है। भाई टैक्स बाकी है, टैक्स भरना है तो भरना चाहिए। वो अगर कोई अवैध है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, और अगर वैध अगर होता है तो कोई बात नहीं है। तो इनको इस विषय को इतना वो बनाने का क्या है, इसके पीछे का कारण? भाई टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप टैक्स भरें, हमारा यही कहना है। देखिए सब जगह हम टैक्स भरने का सभी जगह से टैक्स भर रहे हैं। शिकायत आई है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, और जहां अगर अवैध होगा तो वहां कार्रवाई भी करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मनीष मामा जी कि आपको ऐसी कौन सी जानकारी लगी कि इन क्षेत्र में कोई भी टैक्स नहीं भरा जाता, यहाँ पे सब तरह का बकाया है, और आपने सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों को क्यों चुना? पूरे शहर की जानकारी लीजिए, राजस्व पूरे शहर के लिए जरूरी है। और सुनने में तो ये भी आया है कंस मामा कि आपके खुद के घर का टैक्स बकाया है। तो ये घटिया राजनीति मत चमकाइए, इसमें देश का नुकसान है। हमें देश को आगे बढ़ाना है, बांटने का काम मत कीजिए अपनी छोटी और तुच्छी राजनीति के लिए। अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां विजयनगर पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने चौक से यात्री निवास पर छापा मारा, जहां से बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया। विजयनगर के चौकसी यात्री निवास में लंबे समय से सेक्स रैकेट की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने चौक से यात्री निवास पर छापा मारा। बताया जा रहा है इस यात्री निवास का मालिक विजय चौक से है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। की कार्रवाई में हमें संदिग्ध जो है 5 महिला और 5 पुरुष वहां से हमने अभिरक्षा में लिए हैं, और प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो है अनैतिक देह व्यापार संचालित होने का मामला प्रकट हुआ है, और इस पे थाना विजयनगर में जो है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 BNS के साथ 143 और 3/5 धाराओं के तहत जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाएं एक किराए के मकान में सेक्स रैकेट चला रही थीं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई की। महिलाएं मोबाइल के जरिए अपना नेटवर्क चलाती थीं। गिरफ्तार 2 महिलाएं खंडवा की और अन्य 2 भोपाल और छिंदवाड़ा की बताई जा रही हैं। पुलिस ने इनके पास से कैश और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। स्टेशन मोगट रोड थाने के आनंद नगर कॉलोनी में कुछ सेक्स रैकेट चल रहा है। हमने अपना मुखबिर भेजा और उसके साथ साथ हमारी टीम भी गई। हमको मौके से लगभग 4 महिलाएं मिली हैं, जो कि ये मानव दुर्व्यवहार अधिनियम के तहत जिन पर कार्रवाई की गई है। तो इसमें उनके द्वारा ये वैश्यवृत्ति की जा रही थी, और मौके से कुछ सामग्री मिली है और कुछ रुपए भी मिले हैं नकदी, जिसे जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिस्लेरी नाम से पानी की बोतल तैयार करने वाली फर्जी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर एडिशनल स्पेशल रिसीवर की निगरानी में फैक्ट्री में छापा मारा गया, जहां बिस्लेरी के नाम से मिलती जुलती पानी की हजारों बोतलें मिली। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पानी की इन बोतलों को जब्त कर लिया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समेत फैक्ट्री को सील कर दिया गया। करीब 3 से 4 हजार बॉटल्स हैं, जिनकी कीमत बाजारू मूल्य इनका करीब 3 से 4 लाख रुपए रहेगा। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी लगी है, इसका बाजारू मूल्य आज के वक्त में 1 करोड़ रुपए है। शहर के विनय नगर के सेक्टर 3 में ग्वालियर बेवरेज नाम से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी।
इस फैक्ट्री में बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती पानी की बोतल तैयार की जा रही थी। दरअसल मुहर्रम जुलूस के दौरान नकली बिस्लरी पानी पीने से नदीम खान नाम के एक युवक की इतनी हालत बिगड़ गई थी कि उसे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था। बाद में स्वस्थ होने पर पीड़ित नदीम ने बिस्लरी कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद बिस्लरी कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल स्पेशल रिसीवर की नियुक्ति करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एडिशनल स्पेशल रिसीवर की अगुवाई में ग्वालियर की इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी के नाम से मिलती जुलती नाम की कंपनी की बोतलें तैयार की जा रही थी और उन्हें अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। एमपी के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने एक मोमोज दुकानदार पर फेविक्विक से अटैक कर दिया। इस घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं, आखिर बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों का फेविक्विक अटैक, पुलिस से बेखौफ हुए बदमाश। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, झुलसा हुआ चेहरा जो सफेद दिखाई दे रहा है, ये एमपी के ग्वालियर से आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक मोमोज का स्टॉल लगाने वाले युवक पर फेविक्विक से अटैक कर दिया और वारदात के बाद दोनों बदमाश भाग निकले। मुझे नहीं मतलब, हम दोनों खड़े थे, एकदम से दो आदमी आए थे बाइक से मुंह बांध के, और इतनी बड़ी बोतल थी उनके हाथ में, पता नहीं क्या था उसमें, ये तेजाब डाल के सीधा गए थे एकदम से। तो क्या हुआ उनके पूरा वाइट हो गया उनका चेहरा, आंखें बिल्कुल बंद हो गई उनकी। हाँ, आंख से बिल्कुल खून आ रहा है, उनकी आंख से दिख नहीं रहा उनको। तो चिपक गया पूरा चेहरा, मेरा सब चिपक गया। हाँ, ये तस्वीर रूह को कंपा देने वाली है। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक खतरे के बाहर है। लेकिन ये घटना पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है। आखिर एमपी में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? इस मामले में पुलिस का कहना है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। फेविक्विक जैसा एक कुछ वो डाला है, वो अभी जेएच पे भर्ती है और उसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। किसने डाला था? वजह क्या थी? ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें अभी अज्ञात में है, इसको तलाश की जा रही है, इसको इन्वेस्टिगेशन। इस घटना को सुनकर हर कोई हैरान है। सवाल ये कि क्या बदमाशों के अंदर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? आखिर इस तरह की घटनाओं पर कब लगाम लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है मुझेर इलाके के जितेंद्र पटेल ने जमीन ट्रांसफर करवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी थी, लेकिन बाद में 13,000 पर सहमति बन गई। शिकायत हुई, उसके बाद लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मेरे जाते हुए मेरे पिताजी हैं, जो उनकी बहन है, उनका नाम हटवाने के लिए पटवारी पैसा मांग रहा था। वो तैयार हैं, हम देने के लिए तैयार नहीं थे। जब भी पापा बोल रहे थे चलो दे देते हैं 13,000 रुपये, बस नहीं। बही बनवाने के लिए इसके संपर्क में सनी द्विवेदी जो आरोपी है उसके संपर्क में आया और उसको क्या बोलते हैं, उस संबंध में बात करके 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की इस काम को करने के लिए, और नेगोशिएशन हुआ। नेगोशिएशन में वो 13,000 रुपये मान गया। तो वो आज 13,000 रुपये की राशि संग्राम ढाबा जो तिलसानी में है, वहाँ चौराहे पे, तो वहाँ पर बुला के पैसे लिए। तो लोकायुक्त टीम ने पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। झाबुआ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत लेने का केस सामने आया है। मेडिकल ऑफिसर ने मृतक के परिजन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले 50,000 रुपये मांग लिए। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल ऑफिसर अर्पित कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पर एक रमेश सारेन करके मर गया कलीपुरा में, तालाब में बूढ़ के। तो हम मतलब झाबुआ ले गए कलेक्टर में, अपने वहाँ सरकारी जिला में। तो वहाँ पर पीएम कराने ले गया तो डॉक्टर साहब ने बोला 50,000 रुपया लूँगा जब तुम्हारा मतलब पीएम मिलेगा कागज, पीएम रिपोर्ट नहीं लूँगा। पीएम रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर
अर्पित कुमार नायक ने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को शक होने से रिश्वत राशि लेने से इनकार किया गया। धारा 7 में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है तथा कार्रवाई जारी। टीकमगढ़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की और 82 एकड़ गोचर भूमि को मुक्त कराया। इस गोचर भूमि की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहा। जबलपुर की 6वीं बटालियन में भर्ती के मामले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि पुलिस भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर लाभ लेना चाह रहा था। पुलिस ने महबूब खान को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है महबूब खान ने होमगार्ड का एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था जिसकी जांच की गई, वो फर्जी निकला। इंदौर में लुटेरी दुल्हन आ चुकी है। इस दुल्हन से पहले एक व्यापारी से शादी करती है, 1 हफ्ते के अंदर तलाक मांगती है और अब पैसे लेकर फरार भी हो गई। अब ये दुल्हन कहां है, तलाश जारी है। 21 जुलाई को 7 फेरे, 26 को मांगा तलाक और 9 अगस्त की रात ट्रेन से गायब हो गई। लुटेरी दुल्हन तो गई और अपने साथ ले गई लाखों रुपए और ज्वेलरी। ये सब कुछ हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं, ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने अहमदाबाद के व्यापारी अजय के साथ शादी की और शादी के कुछ दिन भी नहीं हुए कि व्यापारी पति को लूटकर फरार हो गई। व्यापारी पति ने मामले की शिकायत एरोड्रम थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में कुछ मीडिएटर द्वारा उनके पुत्र की शादी करवाई गई थी इंदौर की एक लड़की से। तत्पश्चात शादी के पश्चात जो महिला थी, जो दुल्हन थी, उसका व्यवहार परिवारजनों के प्रति काफ़ी ख़राब होता गया और एक दिन सुबह सुबह वह जो भी ज्वेलरी रहती है और जो भी कैश रहता है कुल 10 लाख के आसपास का मशरूका लेके चली गई। तब इनके द्वारा थाने पे आके एक शिकायत पेश की गई कि भी इनके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड किया गया है शादी के नाम पे। तो पुलिस ने कल इसमें एक मामला कायम कर लिया है और FIR चौकी कल दर्ज हुई है। तो आज हमने टीम इसमें लगाई है आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में लगी हुई है। अब देखना होगा आखिर कब तक लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में आती है। आए दिन आ ही रही ऐसी घटनाएं लोगों को सावधान कर रही हैं, कहीं अगले शिकार आप न बन जाए। ऐसे में आपको भी लुटेरी दुल्हन से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन बताकर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दतिया में देव दीपावली के मौके पर पीताम्बरा पीठ मंदिर को दीपों से रोशन किया गया। यहां बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और देव दीपावली मनाई। देव दीपावली के मौके पर श्रद्धालुओं ने यहां हजारों दीप जलाए। पीताम्बरा पीठ मंदिर में चारों तरफ जगमग दीप नजर आए। देव दीपावली को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। आज देव दीपावली के अवसर पर वहाँ पीताम्बरा में दीपदान होता है। आज यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए और माई से दतिया मतलब पूरे जिले की सुख समृद्धि की कामना की और वो माई से बड़ी कृपा बनी रहे। माई की यही हम लोगों का यही दुआ है।